नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सोल फैमिली 1176 टैरोट में। मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ। ये अप्रैल मंथ के ऊपर है और ये रीडिंग फायर साइन वालों के लिए है। फायर साइन आपको मालूम है, मेष, धनु और सिंह राशि आते हैं। एरीज, लियो और सजिटेरियस। ठीक है, अगर आपका बर्थ साइन भी फायर इनमें से है या आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स इससे आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली उनको ही मिलेगी जिसमें उनकी एनर्जी होगी और जिसमें उनके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और चैनल में कमेंट में 111 ज़रूर लिखिएगा। लिख करके अपनी रीडिंग को क्लेम करिएगा। तो चलिए अपने ईश्वर का नाम लेते हुए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो देखते हैं अप्रैल मंथ फायर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके करियर के क्षेत्र में, आपके हेल्थ वाइज, आपके मनी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर के कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला ही कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, मैं कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, चौथा है द फूल, पांचवा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें से मैं देख रही हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो फायर साइन वाले हैं, सबसे पहला ही कार्ड दिखा रहा है कि आपके साथ जो एनर्जी निकल के आई है वो धोखे घड़ी की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि अप्रैल मंथ में आपके साथ किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी चीटिंग हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के करिएगा। ठीक है, आर्गुमेंट होने की संभावना है। ये जो रीडिंग है वो बेसिकली 1 से लेकर के 10 अप्रैल तक है। ठीक है, तो 10 अप्रैल तक आपके बीच में, आपके लाइफ में जो कुछ घटित होने वाला है वो उसकी एनर्जी निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो बता रहा है कि आपकी 1 से 10 के बीच में किसी से बहुत तगड़ी आर्गुमेंट होने वाली है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रहेगा। आपको लेकर के लोग बहुत गॉसिप करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी होने वाले हैं। आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में आपकी 1 से 10 के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, आपका पार्टनर जो है बहुत हार्श लैंग्वेज का यूज करेगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ केसेस में तो कुछ के पार्टनर जो है वो आपको छोड़कर किसी और के पास भी जा सकते हैं। तो ये फायर साइन वालों को के लिए है। आपको 1 से 10 के बीच में, क्योंकि मेष राशि में आपको मालूम है कि 7.5 भी लग रही है, तो बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर मेष राशि वालों को। ठीक है, आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा। पैसों का लाभ नहीं हो पाएगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालोगे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सभी के ऊपर हों। वो कुंडली में, आपकी पत्रिका में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स में आपको, कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको किसी के प्रति बहुत ही डीप अट्रैक्शन होगा। आपकी तरफ जो है ना, कोई नई चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपको इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। 1 से 10 के बीच में हो सकता है कि आपको कोई नया ज्वाइनिंग लेटर मिले, आपको कहीं से कोई जॉब की कॉल आए, आपको नया ऑफ़र, लव ऑफ़र भी आ सकता है, आपकी मैरिज भी फिक्स होने की संभावना है, लेकिन आपको इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, कुछ ऐसा आपके बीच में, कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा होने वाला है कि जो कि आपका जो ये सप्ताह रहेगा 1 से 10 के बीच में, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए वो बहुत समय से मेहनत करते 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 थक गए हैं। ठीक है, जिससे कि अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको जिस भी चीज़ का भय है उस भय से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र तय कर लिया है।
आपको किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ करी हैं, उनको सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आपकी कोई पास्ट की गलती आपके सामने आ जाए, जिसको देख कर के आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो गड़बड़ा जाए, ठीक है? कोई भी आप काम बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ठीक है? आप कोई भी काम में अगर हाथ डालना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है कि अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में, या उन लोगों से जो आपके बहुत ही ज़्यादा वेल विशर्स हैं, उनसे पूछ करके ही आप उस काम में हाथ डालें। अदरवाइज़ आपको लॉस होने की संभावना दिख रही है, ठीक है? कोशिश करिएगा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते लेट गो करिए, नहीं तो आपको आपकी हेल्थ भी प्रभावित होगी। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? नहीं, और दूसरी चीज़ कि उन गलतियों को मत दोहराइए जो आपने पास्ट में किया है, जिसकी वजह से आज आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो मोस्टली जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, बट एनर्जी है, ठीक है? वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत काइंडनेस है, बहुत उनका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, ठीक है? अपने पार्टनर को आप बहुत सपोर्ट करोगे, आप बहुत प्यार दोगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं, ठीक? एरीज, लियो, सजिटेरियस जो फायर साइन वाले हैं, फायर साइन में डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके ग्रह कैसे और कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? आपका नाम अगर इन फायर साइन में है, एरीज में है, लियो में है या धनु राशि में है, तो ये रीडिंग आप पे पूरी की पूरी जाएगी। कुछ लोगों के जो राहु हैं उनकी लाइफ में उनको स्टेबिलिटी नहीं लेने दे रहे हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है? आप चाहोगे कि इंडिपेंडेंट होके मैं सारा फैसला करूं, सब कुछ मैं करूं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि अप्रैल मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हील करिए, खुद से प्यार करिए। सेल्फ लव जो है वो बेस्ट होता है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तभी दुनिया आपसे प्यार करती है। अगर आप दुनिया को दे रहे हो और खुद से प्यार नहीं कर रहे हो ना, तो आपके प्यार की कभी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है? किसी को प्यार उतना ही दीजिए जितना कि उसको ज़रूरत हो। उस प्यार के बदले में अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो आप भी अपने कदम को पीछे कर लीजिए, ठीक है? बार बार हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट है द फूल। टीनेजर्स के लिए है ये। आपको आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। न्यू बिगनिंग करनी है तो अपने फैमिली वालों से पूछ करके, अपने दोस्त से पूछ करके, अपने काउंसलिंग ले करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आप बहुत भोले हो, आप बहुत जल्दी सब पे ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है? आपको कुछ भी काम करना होता है तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपके इसका परिणाम क्या होगा। आपको मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना है। आप रिस्क लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते हो। फायर साइन वालों की क्वालिटी होती है कि वो आंख बंद करके ऊपर से छलांग लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन इस चीज़ से अब रुकना है। इस चीज़ को आपको इग्नोर करते हुए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने वेल विशर्स और अपने काउंसलिंग करवाते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो अपने पेरेंट्स अगर आपके हैं, आप उनसे बात करिए। आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, आप अपने दिल की सारी बातें, जो भी, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे पैसों को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, आप अपने फैमिली में बैठकर उनको डिस्कस करिए, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी आपको केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, बस बशर्ते ये है कि आपको मैच्योर नहीं होना है। मतलब केयरफुल रहना है हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए आपको ध्यानपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। 1 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में, ठीक है? आपको क्या नहीं करना है? आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। आंख बंद करके किसी भी काम में कूदना नहीं है।
किसी को उतना ही प्यार देना है जितना कि बदले में आपको रिसीव हो सके। अगर सामने से पास्ट की कोई भी चीज़ आपके सामने आके खड़ी होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको देखकर आपको डरना नहीं है, आपको उसे फेस करना है, ठीक है। ना किसी को धोखा दीजिए और ना धोखा खाइए। क्यों? क्योंकि कर्मा जो है ना वो बैकफायर करता है, ठीक है। अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाला अच्छे से देगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको शिव जी की पूजा ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग शिव भक्त हैं वो शिव को जल दें, उसमें काला तिल डाल के दें। और हनुमान जी को हर मंगलवार आप क्योंकि मंगल का साल है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको पान का बीड़ा चढ़ाइए। जिनको बिजनेस में दिक्कत आ रही, जिनको हेल्थ में इश्यू है, जिनको पैसों की दिक्कत है, जिनका कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ पर 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। हो सके तो कड़वे तेल का दीपक जलाइए, या हो सके तो चमेली के तेल का दीपक जलाइए, लाल बत्ती डाल करके उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करिए सॉरी। और साथ में उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, ठीक है। और अगर बिजनेस में उन्नति चाहते हैं तो पान का बीड़ा उनको ज़रूर चढ़ाइए। ये आप रेमेडी 5 या 7 मंगलवार करिए, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो कमेंट पे आपको एनर्जी को क्लेम करना है और कमेंट पे आपको लिखना है 111, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता दी।